And here also no rule of law. Nothing is there. Where is the building rule? Where is the corporation rule? Where is the fire brigade enacting its bids? Where? सरकार सोई हुई है, प्रशासन जो है, प्रशासन के सामने इल्लीगल ये काम हो रहा है। तमाम जो देख रहे हैं, तमाम खिड़की को बंद कर दिया गया, दम घुट करके मरे हैं लोग। तो अगर इतना रिनोवेशन करना था, इसको डांस बार से लेके बहुत कुछ करना था, तो लोगों को बुकिंग नहीं देते। लोगों को बुकिंग दे करके लोगों को जान से खिलवाड़ किया गया। प्रशासन चुप्पी साधी बैठी है। बड़ा बाजार एक ऐसा एरिया जहां पे काफी ज्यादा लोगों की चहल पहल रहती है और ऋतुराज होटल में जिस प्रकार से कल भीषण आग लगी उसमें करीबन 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि इसमें पुरुषों की संख्या 11 है, महिला 1 है और 2 बच्चों की भी जान चली गई है। इस वक्त हम मौजूद है घटनास्थल पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि यही वो होटल है ऋतुराज होटल, जहां पर भीषण आग लगी थी और जिसके बाद अब SIT का गठन किया गया है, जो कि ये इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और जांच करेगी कि आखिर में ये आग कैसे लगी है। क्योंकि आज जो है फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और वो हर एक रूम में जा के एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है कि आखिर में ये पता लगाया जा सके कि आग आखिर में क्यों लगी है। जब स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो यहाँ पे पता लगा है कि किसी ने कहा है कि आग जो है वो किचन से लगी थी, तो वहीं किसी ने कहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और चूंकि उस समय लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये भी पता लगा है कि इस होटल में 2 गेट है जो इमरजेंसी गेट है। यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरा सहयोगों को दिखाने को कहूँ तो यही वो इमरजेंसी गेट है, लेकिन उस समय ये इमरजेंसी गेट नहीं खुला था। तो फिर बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर में इमरजेंसी गेट है, लेकिन जब लोग यहाँ से निकलना चाहे तो वो यहाँ से नहीं निकल पाए, अपने आप को नहीं रेस्क्यू कर पाए, जिस कारण से वो ऊपर की तरफ यानी कि छत की तरफ भागे। कई ऐसे लोग थे जो कि खिड़की से निकलकर एक जो व्यक्ति है वो बाहर कूदता है और उसकी जान चली जाती है। तो कुल मिलाकर 14 लोगों की जान चली जाती है। काफी तत्परता से जो दमकल कर्मी है वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही यहाँ पे हाइड्रोलिक लैडर लाया जाता है जिसकी मदद से लोगों को काफी देर तक रेस्क्यू किया जाता है। और ये भी खबर आ रही है कि जितने भी लोग मरे हैं वो बाहर स्टेट्स के हैं, यानी कि बाहर के राज्य से वो यहाँ पे रह रहे थे और कल की जो भीषण आग लगी थी उसकी चपेट में आ गए थे। और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी अगर मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रखा गया है। इस रास्ते में किसी के आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। रास्ते के दोनों एंड की अगर हम बात करें तो बैरिकेडिंग कर पुलिस भी जो है यहाँ पे तैनात है। जोड़ा शाखों की पुलिस यहाँ पे नजर आ रही है, साथ ही दमकल विभाग की भी टीम है। 3 दमकल गाड़ियां वो मौके पे मौजूद है अभी भी और फॉरेंसिक की टीम है वो जांच कर रही है। SIT का गठन किया गया है। आइए सुनते हैं कि आखिर में जो होटल के गेस्ट जो यहाँ पे रह रहे थे उनसे हमने बातचीत की, उनको सुनेंगे और साथ ही सुजन चक्रवर्ती को सुनेंगे। कल ऋतुराज में मंडे को मैंने चेक इन किया था और कल शाम को जब हम पार्क स्ट्रीट से इधर आए तो बहुत भीड़ थी और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस के अधिकारी और ट्रैफिक के पुलिस का रुकावट दे करके, मतलब सबका कार्य प्रणाली दे करके, और हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स रूम नंबर 215 में पड़े हुए हैं। अब उसको मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ। आपका चेकआउट कब था? हमारा चेकआउट आज का था। आज का? तो कल आप जब हमारा चेकआउट कल शाम का था और हमने जब आग लग गया तो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। आज सुबह फ्लाइट भी थी हैं। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। कितने दिनों से रह रहे थे? मंडे को चेक इन किया था और ट्यूजडे को हमें आउट होना था। जब आग लगी थी तब आप कहाँ थे? हम पार्क स्ट्रीट मतलब घूमने गए थे? घूमने गए। कि जब आए तो आपने देखा कि यहाँ पे पूरा आग लगा है, लगेज वगैरह निकाल पाए थे? कुछ नहीं, सब कल का ही कपड़ा पहन रखे हैं, नहाए धोए भी नहीं, कुछ नहीं। पर्सनल बिलोंगिंग्स टोटल उसी में। आपके साथ और कौन कौन था? हमारी वाइफ, डॉटर। और वो कहाँ पे हैं तो मतलब वो होटल में रुके। आप किसी पर्सनल काम के लिए आए थे? हाँ, पर्सनल काम से ही, फैमिली ट्रिप था ये। फैमिली ट्रिप पे मतलब घूमने के लिए आए? हाँ, फैमिली ट्रिप में तो घूमना भी होता है, शॉपिंग भी होता है, सब चीज़ होता है। हैं साथ में। आपका नाम क्या? हमारा नाम बद्रीनाथ है। तो अभी आप फिर कब चाहिएगा रिटर्न गोरखपुर? हमें सामान मिल जाए हम चले जाए।
सामान अब प्रशासन बोल रहा है कि हम आपके सामने रूम खोलेंगे 5 बजे के आसपास। हाँ, हाँ। लगेज लेके ही जाएंगे। हाँ हाँ, या प्रशासन बता दे एवरीथिंग इज लॉस्ट, आई विल गो बैक। Unauthorized construction, and that is continuing in the not only in Calcutta, outside also. In Calcutta, in such a cozy area, populated densely, and here lots of businesses basically. So throughout the country, this center is known. This center is well known throughout the country, and here also no rule of law. Nothing is there. Where is the building rule? Where is the corporation rule? Where is the fire brigade enacting its bids? Where? Here 14 people have died. Most of them are from outside states. Tamil Nadu, Gujarat, Bihar, Odisha and etc. And some 16-18 people are injured. But unfortunately, Calcutta is becoming a Jyotugriho. You know Jyotugriho, the fire point. And while the incident of such grievous happened, 14 people died. Where is the fire minister? Where is he? Nobody could see him. Is he dancing? Is he in festival? Is it the time to be in festival while 14 people have died? But very unfortunate. Very unfortunate. Fire DG also said that the fire extinguisher system is dysfunction and the license it's not renewed from 2018. Fire DG has said that the license is not renewed or the system is not functioning. It's very unfortunate. So what is his job? What is his job? Or what is the job of the minister or the department? So it is a complete failure of the government and the government organization.